हाय कैंसर, वेलकम टू योर रीडिंग। तो यस कैंसर, ये आपकी 21 जून से 23 जून तक की रीडिंग है, जिसे आप अपनी नाम की राशि से भी देख सकते हैं, सन, मून, राइजिंग या नॉर्थ नोड के बेस पर भी देख सकते हैं, या जो भी साइन फॉलो करते आए हैं जो रेजोनेट होता है उसके आधार पर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, 28 जून से मेरा टैरो कोर्स भी आ रहा है, ओशो जेन टैरो कोर्स। तो अगर आप इस कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ihealtarot@gmail.com पर, और मैं उसमें आपको सारी डिटेल्स फिर भेज दूंगी। ओके, और राइट, आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। कैंसर साइन के जो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, नेक्स्ट 10 डेज इनके लिए कैसे रहने वाले हैं। ओह ओके, आई गेस 2 कार्ड्स हैं आपके लिए, दोनों ही लेंगे। ऑलराइट, आपकी ओहो 2 मेजर आर्काना, क्या ही बात है। आपकी एनर्जी आ रही है वर्ल्ड। आपका मूड पता है कैसा है कैंसर इन 10 दिनों में? आप कह रहे हो कि निपटाना है ना, काम निपटाना है, पैटर्न्स खत्म करने हैं। ये जो रेपिटेशन में चीज़ें होती रहती हैं, फिर गिल्ट होता है, फिर से शुरू करना पड़ता है और लेट होता चला जा रहा है, अब इससे बाहर निकल। आपने मूड बना लिया, आपने मन बना लिया चीज़ों को कंप्लीट करने का। और ये भी बात करता है, जब आप ये मांगना शुरू कर दो, ये क्लेम करना शुरू कर दो कि मैं अब नेक्स्ट चैप्टर अपना डिजर्व करता हूँ लाइफ का। अब मुझे इसी गोल 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 घूमती हुई रियलिटी में नहीं रहना, मुझे भी नई नई चीज़ें जीनी है, नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस करनी है, नए नए लोगों को मिलना है, नई नई जगह पर जाना है। मुझे नहीं इस मतलब इस शहर में ही बस टिके रहना, मुझे शहर से बाहर निकल, इस दुनिया, इस देश से बाहर निकलना है। ये माइंडसेट है बेसिकली, ये है एक्सपेंशन। ओके, तो आपकी एनर्जी आ रही है एक्सपेंशन के रूप में, और आप कह रहे हो कि कुछ करें जिंदगी में, कब तक इसी में ही बैठे रहेंगे। आई थिंक आप बहुत डिटर्मिन्ड रहोगे इन 10 दिनों में, अपना काम निपटाओगे, अपने काम से मतलब भी रखोगे, फोकस्ड रहेंगे आप काफ़ी। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि कोई बहुत से कार्मिक डेट आप चुका दें। कार्मिक डेट कैसे चुकाते हैं हम, कि कोई चीज़ जो दिल पर थी, बोली नहीं लेकिन बोल दी, अब वो एक्सप्रेस कर दी, अब वो माइंड में नहीं है, अब वो बल्कि मतलब स्प्रेड हो गई है ना। तो मैनिफेस्टेड एनर्जी। सो यस, आई थिंक आप कोई एक्वेरियस, टॉरस, लियो या स्कॉर्पियो शख्स हो सकता है कोई कैंसर आपके लिए, जिसके साथ कोई कार्मिक डेट चुकाने वाले हो। ओके, सो ये बहुत बड़ा रिलीज का भी काम करेगा आपके लिए। आपकी तरफ जो एनर्जी आ रही है बेसिकली ये है हमारे लवर्स की एनर्जी। लवर्स का कार्ड यूनियन का कार्ड है, डिसीजंस का कार्ड है, लेकिन ये साथ ही साथ कंफ्यूजन्स का भी कार्ड है। ओके, सो यूनियन है, यहाँ पर डिसीजंस है, पॉजिटिव डिसीजंस है जो कि डिवाइनली गाइडेड है, लेकिन थोड़ी सी कंफ्यूजन भी है। तो इन 10 दिनों में आपको थोड़ा सा सेल्फ रिफ्लेक्ट फिर से करना होगा, जिसको करने में बेसिकली जिसने आपको यहाँ तक पहुँचने में हेल्प की है ना, वही सेम पैटर्न, वही सेम माइंड सेट आपको अपने आप में लेकर आना होगा और खुद से कहना होगा कि हाँ, अगर मैं ये डिसीजन ले रहा हूँ तो क्या ये डिसीजन मुझे कंप्लीशन तक पहुंचा रहा है। अगर मैं इस पर्सन के साथ, इस काम के साथ, इस हैबिट के साथ यूनियन में आ जाऊं तो क्या ये मुझे इस एनर्जी तक पहुंचाएगा, क्या ये मुझे एक और स्टेप मेरी लाइफ में आगे लेकर बढ़ने में मदद करेगा। अगर आप ये कंफ्यूजन को मिटा दें और सोल्यूशन तक पहुंच जाएं तो डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। ओके, डिवाइन ब्लेसिंग्स, आर्कएंजल राफेल की एनर्जी है यहाँ पर। तो वो जो कृपा है उनकी आपके ऊपर बरसनी शुरू हो जाएगी। अपने आप को बस उस वाइब्रेशनल कंफ्यूजन की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी से बाहर निकाल दो। ओके, आगे बढ़ते हैं। सबकॉन्शियस माइंड में 10 ऑफ कप्स, मैंने बोला ना आपको, कंप्लीशन के मूड में बैठे हो आप। आपका बस एक ही पर्पस रह गया है। अब आप कह रहे हो कि मुझे गलतियों को रिपीट नहीं करना, टॉक्सिसिटी को रिपीट नहीं करना, ये जो लोग आते हैं और मेरा पीस ऑफ माइंड भंग करते हैं, मुझे इसको रिपीट नहीं करना। अब मेरे को खुशी चाहिए,
आप सबकॉन्शियस लेवल पर भी खुशियों के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो, अल्टीमेट फुलफिलमेंट, बेटर पर्सन बनना, बेटर ह्यूमन बीइंग, बेटर पार्टनरशिप में जाना और अच्छे अच्छे विजन्स अपने लिए सेट करना। ओके, तो फैमिली के अराउंड भी आपकी प्रोग्रामिंग बहुत रहेगी इन 10 दिनों में, और आप ये नोटिस भी कर पाओगे कि आपके लिए खुशियां हैं, नो मैटर व्हाट आपके लिए खुशियां हैं। ओके, सो ये सबकॉन्शियस माइंड आपको सपोर्ट कर रहा है। आपको ये चीज़ मैनिफेस्ट भी करनी चाहिए, क्योंकि सबकॉन्शियस में ये चीज़ चल रही है ना, तो आपको ये 10 ऑफ कप्स मैनिफेस्ट करना चाहिए। बोलो अपने आप से और कहो कि यस, मैं 10 ऑफ कप्स को मैनिफेस्ट करता हूँ, मैं 10 ऑफ कप्स को अट्रैक्ट करता हूँ। ओके, सो यस, अगला कार्ड आपका नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आई थिंक आपके पास्ट में कुछ ऐसे पल ज़रूर रहे हैं कैंसर, जहाँ पर एकदम से जोश चढ़ा होगा आपको और आपने कहा कि अब या तो इस पार या उस पार, लेकिन ये सेम एनर्जी वही चीज़ है कि आई और गई। जोश चढ़ा, 3-4 दिन तक रहा और फिर चौथे दिन गया, राइट। लेकिन अगर आप इस कार्ड की पोजीशन को देखें, ये एनर्जी से बाहर जा रही है, ये जैसे इस तरफ नहीं आ रही, ये जैसे एग्जिट कर रही है। मैं फिर से देख पा रही हूँ कैंसर कि आप जैसे मूड में हो, आप जैसे रिपीट नहीं करना चाहिए, आपका एक ही पैटर्न दिख रहा है पूरे कार्ड्स का। आप कह रहे मेरे को रिपीट नहीं करना बस, क्योंकि मैं रेपिटेशन से तंग आ गया हूं नाज, और मुझे पता है मेरे लिए एक्सपेंशन है, तो मैं चीज़ों को रिपीट ना करूं। तो यस, आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स को चूज करते हुए मुझे नजर आ रहे हो। आपको फन या डेटिंग शेटिंग में नहीं कुछ इंटरेस्ट, आप कह रहे हो कि सीरियस होना है तो बात करो, अदरवाइज जाओ। ओके, जैसे सीरियस हो रहे हो आप, और ये अच्छी एनर्जी है। ओके, लेट्स सी आपके कॉन्शियस ब्रेन में पेज ऑफ पेंटिकल्स, फिर से फोकस्ड एनर्जी। आई थिंक आप मनी के बारे में भी बहुत सोचोगे और मनी मिलेगी भी आपको। जितना मनी के बारे में सोचोगे, मनी दिखेगी, मनी आने की कोशिश करेगी। मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम के आइडियाज आएंगे आपके दिमाग में कि यहाँ से भी पैसा आ सकता है, यहाँ से भी पैसा आ सकता है, यहाँ से भी। या किसी पर्सन को देखोगे आप जिसने एक्चुअल में मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम को जनरेट किया है, और इस पर्सन से आप प्रेरणा लोगे कि मैं भी करूं। तो मनी से घिर रहे हो आप। ओके, मनी से घिर रहे हो यहाँ पर आपने अगर कोई पढ़ाई की है, कोई स्किल गेन की है, तो उसको सेल करने के बारे में सोचना, उसमें भी तरक्की मिल सकती है आपको। ओके, यस, आपके नियर फ्यूचर में डेफिनेटली डिसीजन है, यहाँ भी डिसीजन है। अपना समय लेना, जल्दबाजी मत करना, मन जिसमें हो वही चीज़ करना। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड सिंपली यही बात करता है। ओके, फिर से नीड है अपने सबकॉन्शियस के साथ जुड़ने की। अगर आप डिसीजन लेने से पहले अपने आप को ये भी बोलें कि मैं हैप्पी हूँ, मेरी तरफ हैप्पीनेस आती है, मेरी फैमिली खुश है, मेरे पेरेंट्स खुश हैं, फिर चाहे उसको एफर्मेशन के तौर पर ही बोलो, नई प्रोग्रामिंग के तौर पर बोलो, तो वो भी चीज़ आपको बेटर डिसीजंस लेने में हेल्प करेगी। ओके, ये एक चीज़ है। आपको ये भी बोला जा रहा है, एक रैंडम मैसेज ये भी है कैंसर की, अगर आप आंखें खोल के अभी तक मेडिटेशन करते थे ना, आंखें बंद करके मेडिटेट करना, कुछ विजन्स वगैरह दिख सकते हैं आपको, उससे भी क्लैरिटी मिल सकती है। ओके, अगला कार्ड आपका किंग ऑफ पेंटिकल्स। मैंने बोला मनी से घिर रहे हो आप, पैसा आ रहा है, बरकत आ रही है, जुड़ने वाला पैसा जिसे आप सेव कर सकें। ओके, और पैसा अबंडेंस बढ़ना चाह रही है। सो अगेन अपनी एनर्जी को थोड़ा सा और बड़ा करो, अपनी एनर्जी को ऐसे हाई वाइब में लेकर जाओ। ओके, हाई वाइब्रेशनल एनर्जी क्या होती है? अच्छे कपड़े पहनना, साफ कपड़े पहनना, ब्रश करना, नहाना, है ना, अपने बर्तन, खाना खाया है तो बर्तन जूठे नहीं छोड़ना। ये हाई वाइब्रेशनल, हाई क्वालिटी लोगों की पहचान होती है। और माँ लक्ष्मी को ना साफ सफाई बहुत पसंद है, तो अगर आप अपने आप को स्वच्छ रखते हो, सुंदर बना के रखते हो, तो वो भी तरीका है अपनी तरफ एनर्जीज को अट्रैक्ट करने का। बहुत समय से अगर आपने कोई मेकअप रूटीन नहीं फॉलो किया, कोई मैनीक्योर पेडिक्योर नहीं किया, तो करवाओ ना, इन 10 दिनों में करवाओ, और देखो इससे पैसा बढ़ेगा ही। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर समहाउ अगेन बुक्स की तरफ मुझे लेकर जा रहा है। तो आपको शायद किताबें पढ़ने की ज़रूरत है, आप पढ़ा करते थे, आपने छोड़ दिया। कोई किताब है जो आधी पढ़ी है, पूरी फिनिश नहीं की आपने, उसको फिनिश करो। ये भी है कुछ लोगों के लिए। अनफिनिश्ड बिजनेस है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए किताबों के साथ, तो उसको कंप्लीट कर दो। ओके, ये एक मैसेज आ रहा है। लेट्स सी, नेक्स्ट है आपका टावर कार्ड। आपके इन्वायरमेंट में डेफिनेटली चेंजेस आ रहे हैं।
कुछ ना प्रेशर बिल्ड हो रहा है। ये पॉसिबिलिटी है कि आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग अचीव कर रहे हैं चीज़ों को, अचीवमेंट बहुत गूंज रहा है आपके इन्वायरमेंट में, और थोड़ा सा प्रेशर आपके ऊपर भी आ रहा है कि यार मैं भी कुछ करूं, मैं भी कुछ अचीव करूं। ओके, सो ये एक डिवाइन प्लान का हिस्सा है। आई थिंक दूसरों की सक्सेस आपको सक्सेस की तरफ पुश करेगी, दूसरों का अच्छा बनना आपको अच्छे बनने में हेल्प कर रहा है। सो अगेन डिवाइन हेल्प है आपके लिए और वो आपको जगाने की कोशिश कर रही है। आई ऑल्सो बिलीव इन 10 दिनों में कोई ऐसा पर्सन भी है जिसका थोड़ा सा रवैया या बिहेवियर आपके प्रति चेंज हो सकता है। ओके, और आपको कहा जा रहा है इसे इसे मतलब रेजिस्ट मत करना, इसके बारे में ज़रा सोचना मत। कभी कभी कुछ चीज़ें, कुछ रिलेशनशिप अपना रुख बदल देते हैं क्योंकि उनका उतना ही टाइम होता है हमारे साथ, राइट। सो किसी का रवैया अगर चेंज होता है तो दिल पे नहीं लेना, बल्कि उसको एक डिवाइन प्लान समझ के एक्सेप्ट कर लेना है। ओके, अगला कार्ड है आपका 5 ऑफ सोर्ड्स। अगेन आप डरो नहीं कि मैं कहीं फिर से हर्ट ना हो जाऊं, कहीं मैं फिर से फेलियर में ना चला जाऊं। नो, आप जीतोगे। आप तो बैठे ही वर्ल्ड की एनर्जी में हो, तो फियर एंड डाउट्स में जो 5 ऑफ सोर्ड्स है, हर्ट होने की एनर्जी, डिफीट की, इसको जाने दो, अपने आप से बोलो कि ये नहीं होगा, और कुछ हो जाए ये नहीं होगा नास। ओके, कोई एक्स भी है अगर आपका यहाँ पर, और आप बहुत मतलब सोचते हो इसके बारे में और आपको लगता है कि ये भी हर्ट हो क्योंकि इसने मुझे हर्ट किया था। नो, मत बोलो, ये एनर्जी आपके साथ सूट नहीं करती। आई नो ये सभी के साथ रेजोनेट भी नहीं करेगा मैसेज, लेकिन कुछ लोग हैं यहाँ पर, चंद लोग जो कह रहे हैं कि इसने मेरे साथ बुरा किया है, इसके साथ भी बुरा हो। मत करो ये चीज़। ओके, ये चीज़ आपको ही लो वाइब में रखेगी। जिसका जो लेखा जोखा है ना, उसको वो भुगतना ही पड़ता है। आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो तो उसको वैसे भी हो ही जाना है, तो आप क्यों अपना मुंह गंदा कर रहे हो, है ना। सो जाने दो, अपने माइंड से ऐसे विचारों को जाने दो। आपके लिए ओ कम ऑन, एस ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए जी, आपके लिए ना डिवाइन पार्टनरशिप है, मानो चाहे ना मानो वो आपकी मर्जी, लेकिन सोलमेट, लव, कनेक्शन, शादी, अपना साथ में मिलकर घर बनाना, ये सब चीज़ें दिख रही है मेरे को, क्योंकि ये मियाँ बीवी हैं और इनके बीच में है एस ऑफ कप्स। प्रेगनेंसी भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, या किसी की जैसे गोद भर जाए। ओके, सो कुछ लोग कंसीव करने वाले हैं, कंग्रेचुलेशंस। बट आपका आउटकम बड़ा हेल्दी, अबंडेंट दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका सेविंग्स अकाउंट ब्लेस होने वाला है। अभी तक आपका पैसा अगर लोन की किस्तों को चुकाने में जा रहा था, या इसको कभी हेल्प पड़ गई, इसको दे दिया, कुछ ये खर्चा आ गया, पैसा जुड़ नहीं रहा था, तो इन 10 दिनों में पैसा जुड़ोगे आप। ओके, और ये काफ़ी टाइम के बाद हो सकता है एनर्जी एंटर करे आपके सेविंग्स अकाउंट में, लेकिन आपको अच्छा फील होने वाला है मनी को लेकर। ओके, ऑलराइट, लेट्स सी आपका ऑरेकल कार्ड क्या रिवील करता है कैंसर। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। ओके, दिस वन, ओहो हो, अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। वो तो होना ही था, ये तो आना ही था कार्ड, क्योंकि आप बैठे ही कंप्लीशन में हो। चीज़ों को एंड करना, चीज़ों को रिपीट नहीं करना, नए चैप्टर को के बारे में सोचना, कुछ नया करने के बारे में, तो तभी तो क्लाइमैक्स आ रहा है आपका। ओके, सो ये बड़े दिन हैं, ये 10 दिन आपके छोटे दिन नहीं हैं कैंसर, ये इंपॉर्टेंट डेज होने वाले हैं। इसमें जो भी होगा बहुत मतलब इंटेंस है, और बहुत ये आपको नई सूरज के साथ जोड़ रहा है, नई रियलिटी के साथ जोड़ रहा है। ओके, ऑलराइट, मैं इस रीडिंग को यहाँ पर एंड करूँगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं तो वेबसाइट पर जाकर बुक करें। टेरो कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो जल्दी से आ जाओ, ईमेल करो और ज्वाइन करो कोर्स को। ओके, ऑलराइट, मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। आप अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय।